हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉय साइंस से लौट आया हूँ एक और एनिमे ज्ञान के साथ। और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं ओताकू वोकैबुलरीज के बारे में, यानी कि वो वर्ड्स जो ओताकू अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो एक एनिमे वॉचर के लाइफ में आप एनकाउंटर करेंगे इन वर्ड्स से, पर हो सकता है आपको इसका मतलब नहीं पता होगा। एंड इफ यू नो ऑल ऑफ देम देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर अ फकिंग डिजेनरेट। और अगर आपको ये सब वर्ड्स नहीं पता या आप नए हैं ओताकू कम्युनिटी में, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहला वर्ड है ओताकू, जो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, पर अगर नहीं पता तो इसका मतलब होता है नर्ड। मैंने अपने पुराने वीडियो बनाया था, मेरा फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल में, कि ओताकू का मतलब क्या होता है। तो उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था कि हाउस के लिए भी, घर के लिए भी ओताकू वर्ड यूज करते हैं। और मैंने सर्च किया, अर्बन डिक्शनरी में लिखा है कि जी हाँ, हाउस के लिए भी ये वर्ड यूज करते हैं। पर इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ इसका एक ही मतलब होता है नर्ड। किसी भी चीज का नर्ड हो सकता है, वो टीवी शोज का हो सकता है, के ड्रामास का हो सकता है, एनिमे का हो सकता है, मूवी का हो सकता है, म्यूजिक का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगला वर्ड है वीब या वियबू। वीब शॉर्ट फॉर्म है वियबू का, और वियबू यानी कि, अब मैं कैसे बताऊं बिना एम्बेरेस्ड हुए, पर वीब मतलब वो लोग जो एनिमे को लेके अपने लव को एक लिमिट के पार ले जा चुके होते हैं, यानी कि वो जैपेनोफाइल होते हैं। उन्हें जैपनीज इतनी पसंद होती है कि वो अपने डे टू डे लाइफ में जैपनीज यूज करते हैं उन लोगों के सामने जिन्हें जैपनीज समझती भी नहीं, और जो लोग काफी सारे ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जो इस लिस्ट में मैं आगे बताने वाला हूँ, जो मुझे भी एक वियबू बनाता है। एंड आई एम फकिंग प्राउड ऑफ इट। अगला वर्ड है ओताकू वोकैबुलरी का, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, सेनपाई और कोहाई। मुझसे भी रिसेंटली किसी ने पूछा था कि कोहाई का मतलब क्या होता है, तो मैं शॉक हो गया कि उसको सेनपाई पता है, कोहाई नहीं पता है। ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सेनपाई मतलब होता है सीनियर, जो आपका सीनियर होता है क्लास में, और कोहाई मतलब जो आपका जूनियर होता है क्लास में। अगला वर्ड जो आपके लिए मस्ट नो वर्ड है वो है वाइफू। वाइफू, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, किन परियों के लिए यूज करते हैं वाइफू वर्ड, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, काफी एम्बेरेस हो रहा हूं मैं। पर वाइफू हम यूजुअली यूज करते हैं वर्ड 3D हमारी वाइफूज के लिए, उन कैरेक्टर्स के लिए जो हमें काफी पसंद आती है, जो हमें वाइफ मटेरियल लगती है 3D एनिमेटेड शोज में। सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, पर एक्सपीरियंस करने में ये उतना अजीब नहीं लगता है। अगला वर्ड है दाकीमाकुरा, यानी कि हर वियबू का ड्रीम बॉडी पिलो। हर वियबू का ड्रीम होता है कि उसके पास उनके वाइफू का बॉडी पिलो हो। तो मैं इसके आगे इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता कि लोग उसे किस लिए यूज करते हैं। ऑफ कोर्स सोने के लिए यूज करते हैं, हग करके। यू डर्टी माइंडेड पीपल। I've had so much sex with my body pillow that it stands on its own now. अगला वर्ड है OVA और ONA। तो ये दोनों भी काफी ऐसे टर्म है जो आपको जानना काफी जरूरी है अपने एनिमे एक्सपीरियंस को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला वर्ड है OVA, जिसका फुल फॉर्म है ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन, यानी कि वो एनिमेटेड शोज या मूवीज जो डायरेक्ट DVD में आते हैं, जो डायरेक्ट मार्केट में आता है, जो टीवी में रिलीज नहीं होते, डायरेक्ट टू वीडियो जिसे कहते हैं। यानी कि ये चीजें टीवी में नहीं आती, सीधा मार्केट में आती है। आपका कोई फेवरेट शो आता है, उसका सीजन खत्म होता है, तो उसकी CD भी बिकनी चाहिए, इसलिए हम लोग 12 एपिसोड के साथ एक 13वां एक्स्ट्रा एपिसोड रखते हैं, जो कि OVA एपिसोड होता है, जो स्पेशली वो CD खरीदने वाले लोग को ही मिलेगा। पर हम तो पायरेट करके देखने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए OVA सिर्फ एक वर्ड है, कोई मान्य नहीं रखता उसका। अगला वर्ड है ONA, जो कि है ओरिजिनल नेट एनिमेशन, यानी कि वो सीरीज मूवीज जो डायरेक्टली नेट पे अवेलेबल होती है, जो डायरेक्टली इंटरनेट पे अपलोड होती है, जैसे कि वेब सीरीज, जैसे कि नेटफ्लिक्स में कोई भी एनिमे आता है तो वो ONA में काउंट होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल नेट एनिमेशन है। अगला वर्ड जो शायद से आप सबको पता होगा, शायद से क्या, 100% श्योर आप सभी को पता होगा, वो है AMV, यानी कि एनिमे म्यूजिक वीडियो। यानी कि किसी भी तरीके का म्यूजिक हो सकता है, वो नाइट कोर म्यूजिक हो सकता है, या नॉर्मल म्यूजिक हो सकता है, या नॉर्मल म्यूजिक को नाइट कोर क्या हो सकता है, वो हैवी मेटल हो सकता है, सिर्फ म्यूजिक हो सकता है। किसी भी तरीके की म्यूजिक में एनिमे का म्यूजिक वीडियो बनाना, यानी कि एनिमे के सीन्स लगा लगा के म्यूजिक वीडियो बनाना। अगला वर्ड ऐसा है कि मुझे लगा कि मुझे आप सबको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये एनिमे टर्म से ज्यादा एक जापानीज टर्म है, और ये है काबेदोन। तो अगर आपको नहीं पता होगा काबेदोन क्या होता है, तो वो एक मादा को रिझाने का तरीका है जो नर जापानीज कैरेक्टर्स ने निकाला था, एनिमे कैरेक्टर्स ने, जिसमें वॉल पे स्लैम करते हैं, क्लोज जाते हैं, जो आपने काफी सारे शोजो रोमांस मांगा में देखा होगा, एनिमे में देखा होगा।
उसका एग्जाम्पल अभी आपके सामने स्क्रीन में है। अगला वर्ड है बाका। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई बाका का मतलब होता है इडियट, तो तूने अपना नाम बाका बॉय क्यों रखा, तू इडियट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं इडियट हूँ, पर बाका आपने देखा होगा उसका मतलब होता है इडियट, लेकिन एनीमे में एक क्यूट सेंस में यूज होता है। सुंदरे बोलती है अक्सर क्यूट वे में कि बाका, तो उसी से आया मेरा बाका बॉय, क्योंकि मैं हूँ क्यूट वाला बाका बॉय। अगला वर्ड है किमोची वारुई, जिसका मतलब होता है डिस्गस्टिंग। यह आपने एनिमे से ज्यादा हेंटाई में सुना होगा, पर एनिमे में सुना होगा कई सारे। जब भी कैरेक्टर वॉक इन करता है, फीमेल कैरेक्टर जब अनड्रेस कर रही होती है या ड्रेस चेंज कर रही होती है, तो तभी वो बोलते हैं किमोची वारुई, और फिर हीरो को मारती है। मोस्टली सुंदरे या कई बार बिना किसी वजह के भी किमोची वारुई बोल के उसको मार देती है। तो किमोची वारुई होता है डिस्गस्टिंग या सिमिलर टर्म्स जो भी डिस्गस्टिंग से आते हैं, डिस्पिकेबल। अगला वर्ड है साकुगा। तो ये एक टेक्निकल टर्म है जो हर एक एनिमे वॉचर को, वीबू को, ओताकू को पता होना चाहिए। तो साकुगा का मतलब होता है कि एनिमेशन जो होता है, फास्ट एनिमेशन। पर इसे इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं हम कि अक्सर आपने देखा होगा कि पूरा एनिमे नॉर्मल चालू होगा, पर कोई कोई सीन ऐसा आता है जहाँ पे अचानक से बजट बढ़ जाता है एनिमे का, यानी कि वहाँ पे एकदम डिटेल्ड एनिमेशन होता है उस स्पेसिफिक सीन के लिए, मोमेंट के लिए, फाइट सीन के लिए। तो तब उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड साकुगा। अगला वर्ड है हस्बैंडो। मुझे वाइफू के साथ ही बताना चाहिए था, पर पता नहीं कि मैं बाद में बता रहा हूँ। पर हस्बैंडो वाइफू का ऑपोजिट है। जैसे वाइफू होती है, वैसे हस्बैंडो होते हैं। अगला वर्ड है चिबी। तो चिबी यानी कि जो क्यूट तरीके से छोटे चिबी टाइप में कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके फेवरेट एनिमे का चिबी वर्जन भी आया होता है, चिबी ओवी आता है, चिबी स्टाइल में उसके स्पिन ऑफ्स आते हैं। जैसे कि अपना इसेकाई क्वाड्रेंट, वो आपके सारे आपने देखा होगा दोनों के आर्ट स्टाइल में कितना फर्क है। तो जो ये आर्ट स्टाइल है उसे कहते हैं चिबी आर्ट स्टाइल का एक तरीका है इन शॉर्ट। अगला वर्ड है लोली। अब मैं इसके बारे में कैसे बताऊं बिना डरे, पुलिस से डरे, पर लोली अंडर एज्ड या फिर जो अंडर एज दिखने वाले बड़े लोग होते हैं उनके लिए भी यूज होता है। लोली वर्ड डिराइव्ड है लोलिता वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि कुछ ज्यादा ही ओवरली यंग दिखने वाले लोग। अब मैं इसे किस तरीके से शुगर कोट करके समझाऊं पता नहीं, तो सीधा अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ओनीसान और ओनेसान। ओनीसान या ओनी चान भी बोल सकते हैं, आपके लगाव के ऊपर है उस बंदे या बंदी से। तो ओनीसान यूज होता है बड़े भाई के लिए, फिर वो रियल भाई होना जरूरी नहीं, स्टेप ब्रदर भी होना जरूरी नहीं। कोई टोटल स्ट्रेंजर रहेगा जो आपसे बड़ा होगा, आप उसे भी ओनीसान कह सकते हैं। अगर वो आपका अंकल के एज का नहीं है तो आप उसे ओनीसान कह सकते हैं। और ओनेसान सिस्टर के लिए यूज होता है, सिस्टर, स्टेप सिस्टर या स्ट्रेंजर सिस्टर। अगला वर्ड है बाइशोनेन और बाइशोजो। तो ये जो बाइशोनेन और बाइशोजो है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक और आर्ट स्टाइल का स्टाइल है, तरीका है एक आर्ट स्टाइल का। तो बाय शोनेन यानी कि वो शोनेन जो ब्यूटीफुल दिखते हैं, जो फीमेल जैसे दिखते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि वो ट्रैप्स है, बल्कि उन्हें इस तरीके से बनाया। जैसे कि आपने देखे रहेंगे काफी सारे शोजो मांगा, तो उसमें प्रिटी बॉयज जो होते हैं, प्रिटी बनाया जाता है उनका आर्ट स्टाइल, वो दिखने में इतने प्रिटी होते हैं। या फिर के पॉप बॉयज को ले लो, आई एम स्ट्रेइंग फ्रॉम माई पाथ, तो उन्हें कहते हैं बाय शोनेन। और बाय शोजो यानी कि प्रिटी गर्ल्स, यानी कि वो ओवरली प्रिटी दिखाते हैं, ओवरली प्रिटी होती है। जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, स्क्रीन में आपके एग्जांपल आ रहा होगा अभी। अगला वर्ड है ट्रैप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ट्रैप्स उन ट्रैप्स के लिए कहते हैं जिसमें अक्सर हम फंस जाते हैं। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि क्या वाइफू है, हम देखते हैं कोई नया शो चालू किया, उसमें किसी वाइफू को दिखाया, किसी फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जो आपको बहुत पसंद आती है, ऐसा लगता है अरे इसका तो फुल वाइफू कैरेक्टर है। फिर पता चलता है असल में वो लड़का है जो लड़की जैसा दिखता है। तो आप उस ट्रैप में फंस जाते हो, इसलिए उसे कहते हैं ट्रैप। फिर वो फीमेल ट्रैप भी होता है, मेल ट्रैप भी होता है, कई बार अक्सर मेल ट्रैप ही होता है। अगला वर्ड है, ये भी टेक्निकल टर्म है जो आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी पता चलेगा, जो कि है मांगाका और सेयू। दोनों अलग अलग है, दोनों का रिलेशन नहीं है। मांगाका यानी कि मांगा आर्टिस्ट को कहते हैं मांगाका, ये एक ही वर्ड है मांगाका, यानी कि मांगा आर्टिस्ट जो मांगा बनाते हैं। इसमें राइटर को ही काउंट किया जाता है मांगाका में, जो उसके ऑथर होते हैं, उसके स्टोरी राइटर होते हैं। और जो आर्ट बनाते हैं उनको इलस्ट्रेटर वर्ड से बुलाया जाता है, उन्हें इलस्ट्रेटर कहा जाता है, इलस्ट्रेटर। तो अगला वर्ड है सेयू, यानी कि जो वॉइस एक्टर्स होते हैं। अभी हम उन्हें वीए कहते हैं, वॉइस एक्टर्स कहते हैं
इंग्लिश में, पर उनका जो जापानीज वॉइस एक्टर्स है, जापान में उनके लिए एक वर्ड है, वॉइस एक्टर नहीं कहते, उन्हें कहते हैं सेयू। अगला वर्ड है जो आप सबको पता होगा, जिससे एनीमे नहीं भी पता उसे ये वर्ड तो जरूर पता ही होगा, और वो वर्ड है हेंताई। अब हेंताई मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है हेंताई। यू गाइज आर फकिंग हेंताई एंड आई एम श्योर आपको पता है कि हेंताई क्या होता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगला वर्ड है डोजिनशी। तो ये भी देखा जाए तो एक तरीके से टेक्निकल टर्म है। डोजिनशी यानी कि फैन मेड मांगा होते हैं। वो आपके फेवरेट एनिमे के फैन फिक्शन हो सकते हैं या फिर ओरिजिनल भी हो सकते हैं, पर उनके पीछे कोई बड़ा बजट नहीं रहता है, बड़ा कंपनी नहीं रहता, और वो पब्लिश नहीं होते ऑफिशियली। ये अनऑफिशियलाइज्ड मांगाज होते हैं। इनमें से कई सारे डोजिनशी आर्टिस्ट आगे जाके मांगाकाज बनते हैं अगर उनके ओरिजिनल आइडियाज को अच्छा पब्लिकेशन मिलता है तो। पर कई सारे लोग पूरे जिंदगी भर मेहनत करते हैं पर हमेशा के लिए डोजिनशी आर्टिस्ट ही बन के रह जाते हैं। दैट्स सो सैड। 2 सेकंड की शांति उनके लिए। तो चलिए अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है देरेस। तो देरे में कई सारे तरीके के देरेस आते हैं, जैसे सुंदेरे, कुदेरे, दानदेरे और ऐसे ऐसे देरे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ दे रहे कुछ नहीं दे रहे। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फैन सर्विस। तो फैन सर्विस के बारे में कई लोगों की ऐसी मेंटालिटी है जो कि गलत है कि फैन सर्विस यानी कि जो फेरी टेल में है उसी को कहते हैं फैन सर्विस, यानी कि जिसमें खाली कहते हैं एक्सपोजर है बहुत ज्यादा फीमेल कैरेक्टर्स का, या फिर हाई स्कूल DxD जिसमें कम्प्लीटली न्यूडिटी है। कुछ चीजें उन लोग ढकाते हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आता है क्यों ढकाते हैं। उन लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा एक्सपोज कर ही दिया। ऐसा क्या है बंदे को जो समझ में नहीं आ रहा है कि जो छुपा है उसको पता नहीं कि क्या है अंदर। आई एम श्योर उसने हेंताई में तो सब देख लिया होगा, पर फिर भी फैन सर्विस में काफी सारी चीजें आती है। बेसिकली फैन सर्विस का मतलब होता है कि फैंस के लिए सर्विस। तो उसमें कई सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि उसमें आ सकता है बीच एपिसोड, यानी कि बीच एपिसोड जो खाली फैंस के एक्साइटमेंट के लिए, फैंस को सर्विस देने के लिए कि फैंस हमारे शोज को देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो फैन सर्विस में वो आता है। और फैन सर्विस में ये भी आता है कि आप कोई शो देख रहे हैं, आपको मेन कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर की केमिस्ट्री पसंद आ रही है, पर कई बार ऐसा होता है कि उसका दोस्त भी होता है और फीमेल कैरेक्टर की भी एक दोस्त होती है, तो उन दोनों के बीच में भी टकाटक उनका टाका भिड़ रहा रहता है, लेकिन कई बार शोज में नहीं दिखाते। तो फैन सर्विस ये होती है कि उन लोग फैंस को वो कैरेक्टर्स पसंद आ रहे तो सिर्फ उनके डिमांड पे, उनको अच्छा लगने के लिए उनके लिए स्पेशल एपिसोड्स बना दिए या फिर उनके मोमेंट्स बनाए जानबूझ के। भले ऐसा स्टोरी में दिखाया मतलब उनका कुछ होना नहीं है, पर फिर भी फैंस को सर्विस देने के लिए उन 2 कैरेक्टर्स का, समझ रहे आप, वॉइस पे मत जाइए, पर उनके बीच में मतलब मोमेंट्स होते हैं जो फैंस को सर्विस देते हैं। अगला वर्ड है फिलर। फिलर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं नॉडी द एनिमे मैन का। उसने अच्छे से बताया कि फिलर क्या होता है, मतलब उसने नारुतो के हिसाब से बताया। पर फिलर एक्चुअली मैंने भी खुद फिलर के ऊपर ऐसा वीडियो बनाया, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, अगर बनाया होगा तो मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। फिलर मतलब होता है वो एक्स्ट्रा एपिसोड्स जो जैसा कि मैंने बताया था फैन सर्विस के लिए हो सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मांगा पीछे रह जाता है और एनीमे इतने फटाफट जा रहा रहता है कि कॉट अप कर लेता है। तो क्योंकि वो कॉट अप ना हो और आगे मांगा बढ़ते रहे तो उन लोग फिलर्स लाते हैं ताकि मांगा आगे बढ़ते रहे और उनको सोर्स मटेरियल मिलता रहे आगे एनिमेशन करने के लिए, शो को आगे बढ़ाने के लिए। फिलर्स का मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि फिलर्स उन लोग डालते हैं ताकि हम कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ पाए, जबकि उसकी जरूरत नहीं होती है। मांगा में वो सारी चीजें नहीं है। हाँ, फिलर ये है कि जो चीजें मांगा में नहीं होती और एनिमे में होती है वो भी एक फिलर है एक तरीके से। अगला वर्ड है जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि प्लीज स्टॉप दिस राइट नाउ, वो है स्पॉयलर्स। अटैक ऑन टाइटंस का सीजन 4 आ रहा है। मैं ऑल द वे कॉट अप नहीं हूँ मांगा से अभी तक, तो इसलिए प्लीज स्पॉइलर देना बंद करो, मुझे स्पॉइलर नहीं चाहिए। और ऐसे काफी सारी चीजों के लिए, काफी सारे शोज के लिए मुझे स्पॉयलर्स नहीं चाहिए जो करंटली चालू है, क्योंकि मैं इस सीजन में एक भी एनीमे नहीं देख रहा हूँ। तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे स्पॉयलर्स देना बंद करो प्लीज। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो स्पॉयलर्स का मतलब होता है कि कोई आपको स्टोरी का ट्विस्ट बता देता है या आपको स्टोरी के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देता है या पूरी स्टोरी बता देता है आपके देखने से पहले, और आपको पूरा मजा चले जाता है। फिर उसमें से आपको जो मेन उसमें राज थे वो आपको पता चल जाते हैं और आपके लिए वो शो स्पॉइल्ड हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं स्पॉइलर। वो सारी चीजें जो स्पॉइल कर सकती है आपके इंटरेस्ट को। अगला वर्ड है OST। OST यानी कि ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स, जो एक एनिमे मूवीज या शोज के ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स होते हैं
ओरिजिनल म्यूजिक होता है, जैसे कि क्लैनेट के ओएसटीज बाप है और डिसेंडेंट्स ऑफ द सन नाम के ड्रामा के भी ओएसटी बाप है, बाप लेवल। तो ये सारे ओएसटी होते हैं यानी कि उस शोज के ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स। उसमें ओपनिंग एंडिंग भी आता है और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता रहता है वो भी आता है। अगला वर्ड है कैनन और नॉन कैनन। कैनन और नॉन कैनन अगेन टेक्निकल टर्म्स है जो मांगा से और एनिमे से रिलेटेड है। कैनन ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज हो गई, जो चीज होनी थी और हो गई। नॉन कैनन यानी जो चीज नहीं होनी थी वो भी हो गई। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम दो कैरेक्टर जो हमें पसंद आते हैं किसी ऐसे शो में जिसमें रोमांस नहीं है, हम उन्हें शिप करते हैं और एंड में जाके उनकी शिपिंग सच हो जाती है, तो उसे कहते हैं कि इन दोनों की शिपिंग कैनन हो गई। अभी तक हम खाली अपने मन में इमेजिन कर रहे थे पर अब वो कैनन हो गई, यानी कि अब वो हकीकत हो गई है। अभी कैसे समझाऊं? या फिर कई बार ऐसा होता है कि मांगा अलग चल रहा होता है, एनिमे अलग चल रहा रहता है, लेकिन एनिमे और मांगा जब साथ में खत्म होते हैं तो एनिमे को मांगा की एंडिंग दी जाती है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कि इसे कैनन एंडिंग दी है, यानी कि जो ओरिजिनल एंडिंग थी वो इसे दी है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को ये वर्ड यूज करते हैं, इनको मतलब नहीं पता। फकिंग फेक पीपल, स्नेक। अगला वर्ड है मोए। मोए भी एक आर्ट स्टाइल है, एक एनिमेशन स्टाइल है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कई बार लोग मोए को और चिबी को काफी बोलते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं इनको लेके। और एक और आर्ट स्टाइल है सिमिलर जिसको लेके उन लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे उसका टेक्निकल नाम याद नहीं आ रहा है, यानी कि जिसमें वो मोए नहीं होता पर उसमें लोगों को थोड़ा क्यूट तरीके से बताया जाता है। पर वो फिलहाल पॉइंट पे आते हैं कि मोए यानी कि जो क्यूट कैरेक्टर डिजाइन होता है, जो क्यूट स्टाइल में बनाया जाता है, जैसे कि लकी स्टार हो गया या फिर जैसे कि केओन हो गया। आई लव केओन, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, केओन इज अमेजिंग। तो लकी स्टार, केओन या फिर यूरू कैंप या फिर सोराइरिमो तोइबाशो, ऐसे कई सारे मोए शोज हैं, यानी किसी ने इनमें कैरेक्टर्स को क्यूट बनाया। क्यूट उनका मोए उनका कैरेक्टर डिजाइन है। मोए यानी क्यूट एक सेंस में, हालांकि क्यूट ऐसा बोले कि हरकत के हिसाब से क्यूट। मोए यानी कि वो दिखने में ही उनका आर्ट स्टाइल ही वैसा ही क्यूट। अगला वर्ड है आइडल, आइदोरू, यानी कि जैसा कि आप सबको पता होगा जैसे के पॉप आइडल्स होते हैं वैसे ही जे पॉप आइडल्स भी होते हैं, वैसे ही आइडल एनिमे भी होते हैं, आइडल मांगा भी होते हैं, यानी कि आइडल्स के लाइफस्टाइल के ऊपर, यानी म्यूजिक वाले जो एनिमे मांगा होते हैं। कोई भी म्यूजिक नहीं, रॉक म्यूजिक के ऊपर भी कई सारे होते हैं, जैसे कि फुकुमेन के नॉइज, या फिर नॉर्मल म्यूजिक के ऊपर भी बहुत सारे होते हैं। वैसे ही आइडल म्यूजिक के ऊपर, जो आइडल पॉप म्यूजिक के ऊपर जो होते हैं, जैसे जे पॉप या के पॉप पे नहीं होते एनिमे पर जे पॉप, तो उन्हें कहते हैं आइडल जॉनरा। एक जॉनरा ही कह सकते हैं, अभी तो जॉनरा ही बन चुका है, पहले ये जॉनरा नहीं था पर लोगों ने इसे जॉनरा बना दिया है। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लव लाइफ सनशाइन एटसेट्रा। अगला वर्ड है कॉस्प्ले। कॉस्प्ले यानी कि आपके फेवरेट कैरेक्टर्स की तरह आप ड्रेसअप जब होते हो तो उसे कहते हैं कॉस्प्ले, यानी कि आप उनका कॉस्प्ले कर रहे हो, उनका फैंसी ड्रेस कर रहे हो या उनके कॉस्ट्यूम पहन रहे हो। कई बार ओरिजिनल कॉस्प्ले भी होता है, यानी कि उसमें आप किसी कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहे हो पर आपने एक फैंसी ड्रेस टाइप कपड़े पहने, यानी कि फैंसी ड्रेस कर रहे हो आप, पर कोई कंपटीशन नहीं है स्कूल में। कैसे समझाओ इसे? आई होप आप सब समझ गए होंगे। इंडिया में भी आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है कॉस्प्ले कल्चर। फिलहाल तो मैं 2-3 को जानता हूँ और इट्स मीसा जो है आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिलहाल तो वही एक है मेरी फेवरेट कॉस्प्लेयर। अगला वर्ड और आखिरी वर्ड जो है हमारे इस ओताकू वोकैबुलरी का वो है मैराथन। अभी आप सोच रहे होगे कि मैराथन, हाउ द फक इज दिस रिलेटेड टू एनिमे एंड मांगा और ओताकू कल्चर? तो मैराथन वर्ड हम यूज करते हैं एनिमे के कॉन्टेक्स्ट में, एनिमे के इसमें, कि जब हम बिंज वॉच करते किसी को, कहते हैं ना मैं आज एनिमे मैराथन में हूँ, यानी कि मैं आज एक सीरीज पकड़ूंगा और उसे पूरा बिंज वॉच कर दूंगा और वो उसके खत्म होते तुरंत दूसरा एनिमे चालू कर दूंगा, उसको बिंज वॉच कर दूंगा, यानी जो एनिमे मैराथन होता है, यानी कि आप उसे बिंज वॉच कर रहे हो, रीवॉच कर रहे हो और उसके सारे पार्ट देख रहे हो, यानी कि मैराथन लगा कर रखा है आपने, मजाक लगा रखा है। यहाँ पे कोई और काम नहीं है आपको दिन भर बैठ के एनिमे देखने के सिवाय। तो चलिए स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको अगले एनिमे ज्ञान में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।